डॉक्टर मनमोहन सिंह लगातार 2 बार भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री, लगातार 10 साल। उससे पहले भारत के वित्त मंत्री, भारत में आर्थिक उदारीकरण के सूत्रधार, उससे पहले प्लानिंग कमीशन के चीफ, उससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, उसके भी पहले भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और इन सब से बहुत पहले दुनिया में जाने पहचाने जाने वाले अर्थशास्त्री, प्रख्यात प्रोफेसर। आप गिनते जाएंगे, उपलब्धियां कम पड़ती जाएंगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जितनी सफलताएं हासिल की, सम्मान भी कम नहीं कमाया। बतौर अर्थशास्त्री उनकी मानद उपाधियों, अवार्ड्स का कोई हिसाब नहीं है। आर्थिक सुधार पर एक बड़ा क्रेडिट स्कोर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को वर्ष 1987 में भारत का दूसरा सर्वोच्च अलंकरण पद्म विभूषण मिला था। अब जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, तो एकाएक आज मांग उठी कि क्यों ना उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया जाए। आज सुबह डॉक्टर साहब के घर के बाहर बड़े भावुक पल थे। उनके चाहने वाले दुखी मन से खड़े थे। उन्हीं के बीच से भारत रत्न वाली ये मांग उठी। मैं इस सरकार से निवेदन भी करूंगा कि मनमोहन सिंह से आर्थिक ने पूरा दुनिया मानती है, उनको भारत रत्न से पुरस्कृत किया जाए। आम जनता ने भावुक मन से भारत रत्न की मांग की। सुनते ही नेताओं ने समर्थन किया और जनता की मांग को अपनी और पार्टी की मांग बना लिया। निश्चित रूप से उनके अंदर सारी वो योग्यता है जो भारत रत्न मिलने के वो काबिल हैं और निश्चित रूप से उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। इसमें कहीं कोई गलत मांग नहीं है। गुहार भी करेंगे सरकार से और उनके मान सम्मान को हमेशा बरकरार रखने के लिए दुनिया में ऐसे भारत के सपूत को भारत रत्न मिलता है तो दुनिया जो है उस बात के लिए हम सबको 2024 में जब देश की 5 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया, तब ये चर्चा छिड़ी भी थी कि मोदी सरकार जब नरसिम्हा राव को भारत रत्न दे रही है तो एक न एक दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी देगी। राजनीतिक विचारधारा और मतभेदों को एक तरफ रखकर 2019 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देने की मिसाल पहले से बन चुकी थी। ये मानना पड़ेगा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत रत्न सम्मान पर राजनीतिकरण के छींटे पड़े हैं। इन्हीं के बीच एक सवाल बार बार आता है कि क्या भारत रत्न ही किसी के योगदान को आंकने का सबसे बड़ा पैमाना है? अगर हाँ, तो फिर उनका सम्मान क्या कम आंका जाएगा जिन्हें ये भारत रत्न नहीं मिला? 2023 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी ने दावा किया था कि उनके पिता 2012 में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देना चाहते थे। प्रणब और मनमोहन का लंबा साथ था। सियासी उतार चढ़ाव में दोनों एक दूसरे के सीनियर भी रहे, जूनियर भी। प्रणब मुखर्जी डायरी लिखा करते थे। अपनी किताब प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेम्बर्स में शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखा है कि प्रणब मुखर्जी 2012 में पीएम मनमोहन सिंह को भारत रत्न देना चाहते थे। प्रणब दा ने इसका जिक्र अपनी डायरी में 30 अक्टूबर 2013 को किया था। प्रणब ने कैबिनेट सचिव को पीएम के प्रधान सचिव से बात करने को कहा था। प्रणब चाहते थे पीएम के प्रधान सचिव पुलक चटर्जी सोनिया गांधी से बात करें। हालांकि प्रणब मुखर्जी की किताब में आगे जिक्र नहीं है कि पुलक चटर्जी ने सोनिया गांधी से बात की या नहीं। पेशकश का क्या हुआ, बात कहां अटक गई? अब मनमोहन सिंह नहीं रहे, ये वक्त उन बातों को कुरेदने का नहीं है। फिर भी आप महबूबा मुफ्ती को सुने, जिन्हें लगता है मनमोहन से न्याय नहीं हुआ है। मगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इतने काम किए, इतना कुछ उन्होंने इस मुल्क के लिए किया, बट जिस तरह से उस काम को बताना चाहिए था, इवन फॉर कांग्रेस पीपल, जिस तरह उनको भी इनके बातों के बारे में, इन कामों के बारे में बोलना चाहिए था, उनके साथ जो उन्होंने काम किया उनके साथ ज्यादती हुई है। मनरेगा का कानून बना तभी आज एनडीए की सरकार उसको बढ़ाती या घटाती है। इसका मुफ्त राशन का कानून बना तभी आज आप मुफ्त राशन देते हो। ये कानून किसने बनाया? बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इनको भारत रत्न दिया जाए। मुझे लगता है खुद सरकार को सोचना चाहिए। अंत में अनुमान बता दे कि जिनकी यादों में डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, वो उन्हें इस सम्मान के बिना भी याद रखेंगे। अगर मिलता है तो वो भारत रत्न पाने वाले 54वें व्यक्ति होंगे। अब तक जिन 53 को मिला है वो याद ना हो तो गूगल देख सकते हैं। अभी तो आज का दिन इसकी चर्चा का दिन नहीं है, वो तो देश के एक महत्वपूर्ण रत्न थे ही। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.